नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज की वीडियो में मैं कंपेयर कर रहा हूं हाईसेंस की टोर्नेडो 2.0 विद व्यू ग्लोलेड टीवी। अब दिस इज वन ऑफ दी, मैं कहूंगा, मोस्ट पॉपुलर कमेंट्स जो मुझे मिला है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इन दो टेलीविजन्स के बारे में पूछा है और उन्होंने ये सवाल किया है मुझसे कि भाई, इन दोनों में से कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए और क्यों। अब जवाब इसका जो है वो एक स्ट्रेट यस और नो नहीं है। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। और मैं आज की वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूं, क्यों इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो। तो अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह मैं ये बोलना चाहता हूं, दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो। ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसे कलेक्ट करता हूं, बहुत सारे यूजर रिव्यूज को पढ़ता हूं, बहुत सारे क्रिटिकल रिव्यूज को भी पढ़ता हूं, और मैं वो सारा इंफॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूं कि आपको इन दोनों टेलीविजन्स में से कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हर एक वीडियो की तरह मैं गिमिकी फीचर्स के ऊपर फोकस नहीं करूंगा। अगर आप इनके रिटेल ऑनलाइन रिटेल पेजेस पे चले जाएं, जैसे कि अगर मैंने व्यू यहां पे खींच लिया, इसके ऑनलाइन रिटेल पेज पे चला गया और यहां पे देखेंगे बहुत सारी गिमिकी फीचर्स है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर इंस्टेंस, डायनामिक पिक्चर एडजस्टमेंट टू रूम एनवायरनमेंट विद एम्बिएंट लाइट सेंसर। भाई, इट्स अ क्वाइट समथिंग। बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने ज्ञान दिया है यहाँ पे। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। इसकी जो इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ना, दैट इज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1,000,000:1, यानी 10,00,000:1 का इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। सो बहुत सारी ऐसी गिमी की चीजें हैं, मैं उन पे फोकस नहीं करूंगा। हर एक वीडियो की तरह आई विल बी वेरी सिस्टमैटिक। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। तो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात कर लें, बोथ द टीवीज आर एकदम बराबर, इवनली मैच्ड। 3 HDMI पोर्ट्स हैं। 3 HDMI पोर्ट्स में आपको HDMI 2.1 भी मिलेगा। 4K 60 हर्ट्ज का है ये पैनल, तो 4K 60 हर्ट्ज मिलेगा आपको। HDMI ER का सपोर्ट दोनों में है। तो नॉट ओनली कैन यू एंजॉय एटमॉस थ्रू द इनबिल्ट स्पीकर्स, पर आप पास थ्रू के थ्रू भी एटमॉस को एंजॉय कर सकते हैं। अब यूएसबी पोर्ट दोनों ही में 2 यूएसबी पोर्ट्स मिलेंगे और दोनों ही यूएसबी पोर्ट्स 2.0 है। अनफॉर्चुनेटली अगर एक 3.0 होता ना, वो अच्छा होता। नोकिया की, अगर आपने मेरे 2 हफ्ते पहले कंपैरिजन देखा होगा, नोकिया की जो ओंके वाली टीवी थी उसमें से एक पोर्ट यूएसबी 3.0 था। तो यहाँ पे हालांकि दीज टेलीविजन आर फ्रॉम 2022, जबकि वो टेलीविजन 2021 में रिलीज हुई थी, तब भी इन दोनों टेलीविजन में आपको सिर्फ यूएसबी 2.0 मिलता है। बट ठीक है, 2 यूएसबी पोर्ट है। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में मिलेगा, ईयरफोन्स पोर्ट दोनों में मिलेगा, ईथरनेट लैन पोर्ट भी दोनों में मिलेगा। यहां तक कि वाईफाई भी डुअल बैंड वाईफाई यानी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.1 है, तो एकदम बराबर है। लास्ट में आपको हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 में फार फील्ड माइक्स नहीं मिलेंगे, पर व्यू ग्लोलेड में आपको फार फील्ड माइक्स मिलेंगे। अब मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूं, वापस बोलूंगा, स्पेशली फॉर न्यू व्यूअर्स ऑफ माइन, आई एम नॉट अ फैन ऑफ फार फील्ड माइक्स। पर अगर आपको अच्छा लगता है, वेल, दिस इज ओनली अवेलेबल ऑन व्यू ग्लोलेड। और अगर आपको जानना है कि मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप मेरे चैनल पे जाके दूसरे रिव्यूज देख सकते हैं, व्यू ग्लोलेड की, सैमसंग की, आपको पता चल जाएगा व्हाई आई डोंट लाइक फार फील्ड माइक्स। अब चलिए हम चलते हैं हाइसेंस टोर्नेडो और व्यू ग्लोलेड के साउंड को कंपेयर करते हैं। अब ये स्क्रीन को देख के ना आप ये सोच रहे होंगे, भाई स्पीकर आउटपुट तो 61 वॉट्स है हाइसेंस टोर्नेडो का, तो आपने 104 वॉट्स को लाल क्यों मार्क किया है। अब यही सोच रहे होंगे ना कि ज्यादा है तो बेहतर होगा, पर यहां पे आई वुड से दैट इज वेयर दैट थिंकिंग इज रॉन्ग। सिर्फ इसलिए कि वो 104 वोट के स्पीकर्स का दावा कर रहे हैं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि वो बेटर होगा नेसेसरीली, एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि व्यू ग्लोलेड की जो स्पीकर सेटअप भी है, अगर आप इसकी स्पीकर सेटअप देखेंगे व्यू ग्लोलेड की, तो यहां पे आपको सिर्फ डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं यहां पे। जबकि अगर आप हाइसेंस टोर्नेडो की स्पीकर सेटअप देखेंगे, इसमें आपको 4+2 ट्वीटर्स, यानी 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्वीटर्स प्लस एक सबवूफर का भी सेटअप मिलेगा। इसलिए बोलते हैं वो लोग 3 स्पीकर सिस्टम का वो दावा कर रहे हैं। तो आपको और अच्छा साउंड मिलेगा, रूम फिलिंग साउंड मिलेगा। उसकी जो क्रिस्पनेस एंड क्वालिटी भी जो है
दैट विल बी कंपैरेटिवली बेटर बिकॉज ऑफ दैट। और ये मैं कहूंगा गिमिक नहीं है, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं। मैंने हाइसेंस टोर्नेडो जो पिछली वाली मॉडल थी, नॉट दिस 2.0, इससे पहले वाली जो हाइसेंस टोर्नेडो थी, मैंने शोरूम में जाके खुद उसके साउंड को चेक किया था, खुद उसके पिक्चर को चेक किया था, और मैं आपको एकदम कंफर्टेबली कह सकता हूं, क्योंकि मैंने व्यू ग्लोलेड की भी साउंड को सुनी है। अब साउंड लाउड है व्यू ग्लोलेड में, क्योंकि 104 वॉट्स जो वो बोल रहे हैं, इट इज लाउड, नो डाउट अबाउट इट। बेस भी थंपिंग है, मिड्स आर प्रीटी ओके, बट उसकी जो क्लैरिटी है स्पेशली डायलॉग्स में, वो खिल के बाहर नहीं आती। इनफैक्ट आई विल गो ऑन टू से दिस मच कि मेरी जो नोकिया ओंक्यो के स्पीकर्स थे, विच वाज 49 वॉट्स के ओंक्यो ट्यून्ड स्पीकर्स, वो भी फ्रंट फायरिंग थे, उसमें साउंड क्लैरिटी एंड क्रिस्पनेस स्पेशली डायलॉग्स में वाज कंपैरेटिवली बेटर देन माय व्यू। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, एट दिस प्राइस पॉइंट व्यू ऑफर्स रियली लाउड साउंड, बेस थंपिंग एकदम मिलेगा आपको, पर डायलॉग्स वो सब काफी फ्लैट लगेंगे, आपको बहुत सारा ट्यूनिंग करना होगा। जबकि जब मैंने हाइसेंस टोर्नेडो शोरूम पे देखा था ना, मैंने इतना फिडल भी नहीं किया, वो डिफॉल्ट साउंड जो है मैं शोरूम में सुन रहा था, वो भी भीड़म भाड़ में। मैं क्रोमा शोरूम पे गया था और काफी भीड़ थी वहां पे, और ऊंचे सीलिंग्स होते हैं उसके शोरूम में। अगर आप क्रोमा के चले गए, मेरे न्यू टाउन वाली जो एक शोरूम थी, वहां पे मैं गया था, तो उस एनवायरनमेंट में भी अगर इफ इट कैन प्लीज मी इन टर्म्स ऑफ साउंड, तो आप सोचेगा कि ये 61 वॉट्स वाले जो इनका दावा है JBL ट्यून स्पीकर्स कितने अच्छे होने वाले हैं, बिकॉज इट इज अ कंपैरेटिवली बेटर स्पीकर सिस्टम अकॉर्डिंग टू हाइसेंस टोर्नेडो। तो पिछला वाला तो बेटर था ही देन व्यू ग्लोलेड, ये तो और भी मेरे को लगता है बेटर होगा। तो साउंड के मामले में इसलिए मैंने यहाँ पे 61 वॉट्स को लाल मार्क नहीं करके व्यू ग्लोलेड को लाल मार्क किया है, बिकॉज इट्स अ फ्लैट साउंड। आपको बहुत ट्यून करना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑप्टिमम साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। स्पीकर्स में मामले में भी मैंने बोल दिया 4+2 है, यहाँ पे सिर्फ 4 स्पीकर्स है, वो भी डाउन फायरिंग, फ्रंट फायरिंग नहीं है व्यू ग्लोलेड में। स्पीकर सेटअप इनका दावा है कि 2.1 है, पर मैं आपको ये बोल दूं, दिस इज अ 2 चैनल स्पीकर सेटअप दोनों में। आप सोच रहे हैं 2.1 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, 2.0 व्यू में क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्यू ग्लोलेड डज नॉट से वेदर इट्स 2.0 या 2.1, बट हाइसेंस दावा कर रही है कि वो 2.1 है, बट लेट मी टेल यू इट इज अ 2 चैनल स्पीकर सेटअप। ओके, सो आई विल जस्ट लेट यू नो अबाउट दैट। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों टेलीविजन में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स तो मिलेगा ही, प्लस आप डोल्बी एटमॉस पास थ्रू के थ्रू भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें HDMI eARC का सपोर्ट है। अब नेक्स्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लेना, दिया एकदम हूबहू 2GB 16GB का स्टोरेज है, 2GB रैम है, प्रोसेसर 64 बिट है। ग्लो जितना भी बोल देना कि इसमें ग्लो प्रोसेसर लगा हुआ है, ग्लो की ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें, वो सब गिमिकी है, बिकॉज इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। अब वो भी मार्केट में जो कॉर्टेक्स की जनरली CA53 या CA55 का क्वाड कोर प्रोसेसर आता है 64 बिट का, मोस्ट ऑफ द बजट टेलीविजन में वही प्रोसेसर लगता है। अब ये कोई सैमसंग या LG नहीं है जहां पे उसकी प्रोप्राइटरी, जैसे सैमसंग की हो गई क्रिस्टल प्रोसेसर, इट्स नॉट अ प्रोप्राइटरी, आप बोल सकते हैं प्रोसेसर जो व्यू ने खुद से अपनी घर पे, आई मीन इन हाउस डेवलप किया है। घर पे, मैंने ऐसे घर पे, ये जो इंग्लिश हिंदी का जो ये होता है ना मिश्रण हो जाता है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभार, बट एनीवे इट्स नॉट अ इन हाउस मेड सिलिकॉन, मैं वही बोलना चाहता हूं। तो क्वाड कोर प्रोसेसर एकदम सेम है, गूगल टीवी दोनों ही टेलीविजन में आते हैं। और बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि व्यू ग्लोलेड टेलीविजन में जो गूगल टीवी का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा लैगी है, थोड़ा स्लो है। आई विल जस्ट से दिस कि आप ऐप से एग्जिट करके ऐप में जाइएगा, और प्लस अपने कैश को हमेशा क्लीन करते रहिएगा। वहां पे एक डिस्क क्लीनअप का भी ऑप्शन है आपके पास टेलीविजन में, आप उसको यूज कीजिएगा, उसके बाद आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट महसूस होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, विच इज द पिक्चर। और जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि इन दोनों टेलीविजन में चुनना एक टेलीविजन को, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर येस और नो, एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई। लेट मी एक्सप्लेन। पैनल टाइप अगर हम देख लेना, सबसे पहले हाइसेंस टोर्नेडो 3 साइजेस में आती है अभी। इनफैक्ट उसकी 65 इंच जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, इट्स रिसेंटली लॉन्च्ड। जब ये लॉन्च हुई थी सिर्फ आई बिलीव 55 इंच में लॉन्च हुई थी, उसके बाद 50 इंच आया और अब 65 इंच भी आया। प्लीज नोट कि 55 एंड 65 इंच वाली जो टीवीज हैं, दे आर IPS पैनल्स, बट जो 50 इंच वाली हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 है, दैट इज अ VA पैनल। नाउ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा दिस पॉइंट, जिसके कारण आप एक टेलीविजन को शायद ले या ना ले।
व्यू ग्लोलेट में सारे साइजेस, चाहे वो 43, 50, 55, 65 हो, सारे वीए पैनल से। अब हाइसेंस कितना भी दावा कर ले कि इट इज अ 10 बिट पैनल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में भी चले जाऊं हाइसेंस की, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं कि इट इज अ 10 बिट आईपीएस पैनल। बट मैं आपको ये बोल देता हूं कि इट इज अ टेथरिंग पैनल, इट इज नॉट अ ट्रू 10 बिट पैनल, इट इज एन 8 बिट प्लस एफआरसी विद 10 बिट कलर डेप्थ। तो विच इज प्रीटी गुड, आप बोल सकते हैं, इतना बुरा नहीं है, स्पेशली कंसिडरिंग द बजट। अब दोनों ही टेलीविजन में आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। पीक ब्राइटनेस ऑन एन एवरेज आई थिंक दे वुड डू अराउंड 330 340 जो स्टैंडर्ड ब्राइटनेस होती है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे देखिए, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज अगर आप हाइसेंस टोर्नेडो की Amazon की रिटेल पेज पे चले जाएंगे, ऑलराइट, एंड प्लीज नोट कि मैंने 65 इंच सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ऑलराइट, तो यहाँ पे 65 इंच सेलेक्टेड है। अगर मैं इसके कॉन्ट्रास्ट रेशियो पे चला गया ना, कॉन्ट्रास्ट रेशियो जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4000:1, बट प्लीज नो दिस इज एन आईपीएस पैनल, इट्स नॉट अ वीए पैनल। और आईपीएस पैनल में ना, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जनरली कॉन्ट्रास्ट रेशियोस इवन ऑन एलजी टीवीज अगर आप देख लें 1100 या 1200:1 का है। तो ये Amazon की रिटेल पेज है। अब मैं आपको दिखाता हूं हाइसेंस की खुद की वेबसाइट में, अगर आप इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखेंगे, आप यहां पे देखिए कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना मेंशन किया हुआ है, 1200:1। तो दीज आर थिंग्स दैट कभी कभार ना आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, ओके, सो वो आप ध्यान में रखिएगा। तो 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इसका, बिकॉज इट्स एन आईपीएस पैनल, 55 एंड 65 इंच। 50 इंच वाली मॉडल मैंने नीचे देखिए नोट भी डाला हुआ है, वीए पैनल है। और आपको व्यू ग्लोडेड में 5000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसलिए मिलेगी बिकॉज इट इज अ वीए पैनल अक्रॉस ऑल साइजेस। रिफ्रेश रेट 4K 60 हर्ट्ज का है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी सवाल पूछा है कि क्या आप इसमें 120 हर्ट्ज की गेमिंग कर सकते हैं? द आंसर इज नो, इट्स अ 4K 60 हर्ट्ज पैनल। डोल्बी विजन, HDR10+, HLG, ALLM यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड, MEMC, VRR, ये सारी चीजें एकदम बराबर है दोनों टेलीविजन में। तो फीचर वाइज ना दे आर रियली वेरी वेरी टाइट, वेरी क्लोज। कॉन्फ़िगरेशन एंड OS वाइज दे आर द सेम। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में भी दे आर ऑलमोस्ट द सेम। अब सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही आता है कि हाइसेंस टोर्नेडो, स्पेशली क्योंकि हम 65 इंच की बात कर रहे हैं, इट इज एन आईपीएस पैनल। अब आईपीएस पैनल आपको क्यों लेना चाहिए? आपको तभी लेना चाहिए जब आप अपने परिवार वालों के साथ बैठ करके एंगल से टीवी देख रहे हैं, क्योंकि आईपीएस पैनल में व्यूइंग एंगल्स विल बी कंपैरेटिवली बेटर। वीए पैनल आपको तभी लेना चाहिए व्हेन यू वांट दोस डीप ब्लैक्स, दैट रिच कॉन्ट्रास्ट, एकदम आपको जो कलर्स में भी जो एचडीआर परफॉर्मेंस है ना, पर्सनली आई वुड से VA panels are better because I've seen both IPS and VA panels. Personally, I prefer VA panels. पर VA panels are only good when you are watching it straight, एकदम ऐसे एंगल से, स्ट्रेट एंगल से। अगर आप कलर शिफ्ट नहीं चाहते हैं तो एंगल से मत देखिएगा, और अगर आपको एंगल से देखना है तो VA पैनल मत लीजिएगा, आईपीएस पैनल लीजिएगा। दैट इज वाई दिस आंसर इज नॉट अ स्ट्रेट आंसर। मैं एक और चीज आपको बोलता हूं, जो मुझे मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि भाई इसमें फुल अरे, वो बता रहे हैं फुल अरे पैनल है, तो ये वापस से एक अब बोलते हैं ना ट्रिकी मार्केटिंग है, क्योंकि यहां पे अगर मैं आ गया थोड़ा सा, आई थिंक इसके खुद के पेज में नहीं है बट इसके Amazon वाली लिस्टिंग में, यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखिए, डायरेक्ट फुल अरे with LEDs placed all over the panel। भाई मैं आपको ये समझा देता हूं, D-LED पैनल्स जो होते हैं ना, that is direct lit LED। जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट लिट LED के पीछे भी बल्ब्स ही लगे होते हैं। भाई टीवी के ऊपर लाइट कैसे आता है? दे आर बल्ब्स बिहाइंड द पैनल। तो ये लोग इतना ट्रिकी मार्केटिंग किए हैं यहाँ पे कि वो बोल रहे हैं डायरेक्ट फुल अरे। अरे D-LED TVs आर एनीवेज दैट ओनली, बल्ब्स आर ऑल अक्रॉस। फुल अरे लोकल डिमिंग जो होता है, फॉल्ट पैनल्स, ऑलराइट, उसमें भी सेम होता है, बट सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि उसमें लोकल डिमिंग, ऑलराइट, आप जो इंडिविजुअल बल्ब्स है उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण होता है, जिसके कारण आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलती है। यहां पे डायरेक्ट लिट तो है बट लोकल डिमिंग नहीं है, सो इट्स नॉट अ फॉल्ट पैनल। जो फुल अरे लोकल डिमिंग वाली जो हम पैनल बोलते हैं, here the individual lights are not controlled and spoken to by the software। तो अब ये बात ध्यान में रखिएगा, it is not a fault panel, it's a D-LED panel। इसलिए मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, देखिए D-LED panel, that means directly lit
LEDs, तो व्यू भी डीलेड पैनल ही है भाई। तो दीज आर सम ऑफ द गिमिकी, आप बोलते हैं ना, मार्केटिंग पॉइंट्स। तो फाइनली चलो भाई कंक्लूड करते हैं, प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, साइज के बारे में बात करते हैं, एंड देन आई विल टेल यू नो व्हिच टीवी यू शुड बाय। अगर आपको 43 इंच चाहिए तो भाई व्यू इज द ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि हाइसेंस टोर्नेडो में तो 43 इंच अवेलेबल है ही नहीं। अब अगर आप 50, 55 एंड 65 इंच की बात कर लें, लेट मी स्टार्ट विद द 65 इंच बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन द 65 इंच इन दिस वीडियो मोस्टली। तो 65 इंच की अगर हम बात कर लें, हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखेंगे इट्स अराउंड ओवर 60,000 रुपीज, पर आपको Amazon पे 59,999 पे मिल रहा है। अब आपको व्यू ग्लोलेट जो है Amazon पे 52,999 के आपको 1,000 रुपए का यहाँ पे कूपन भी मिल रहा है। तो अगर आप इसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए इस कूपन को अगर आप अप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 51,990। नाउ एट दैट प्राइस इट्स अ फैंटास्टिक बाय। मैंने इसकी डिटेल रिव्यूज अपने चैनल पे भी डाला है, आप ध्यान से देखिएगा। अब व्यू ग्लोलेट किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? नंबर 1, अगर आप अपने टीवी से सब कुछ चाहते हैं, आपको व्यूइंग एंगल्स भी चाहिए, आपको साउंड भी अच्छा चाहिए, ओके, देन आई थिंक द व्यू ग्लोलेट इज नॉट फॉर यू। क्योंकि व्यू ग्लोलेट की खामी यह है कि व्यूइंग एंगल्स हालांकि कंपेयर टू अदर VA पैनल्स इट्स बेटर, बट इट्स स्टिल नॉट एज गुड एज एन IPS पैनल। सेकेंडली, इसकी साउंड जो है वो काफी फ्लैट है, आपको बहुत ट्यूनिंग करना पड़ेगा टू गेट दैट ऑप्टिमम साउंड। तो इसके कारण व्यू ग्लोलेट इज maybe I wouldn't exactly say tough to recommend. It's still a great TV, especially for that price. क्योंकि 51,999 पे आप अगर क्रेडिट कार्ड ऑफर्स डालेंगे तो you might even get it lower than 50,000. And at that price, it is absolutely brilliant. It is a great TV, great value for money TV. अब हाइसेंस टीवी के ऊपर टोर्नेडो 2.0 के ऊपर क्या आपका 10,000 रुपए, ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज आप बोल सकते हैं यार, क्या वो स्पेंड करना जस्टिफाइड है या नहीं है? अब दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैं अपने बहुत सारे पुराने वीडियोस में बोल चुका हूं कि जब आप एक टीवी लेते हैं ना, आप अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टीवी को लीजिएगा। मेरा क्या मतलब है ये बोलने का, व्यूइंग एंगल्स के बारे में हमने बात कर लिया था। अगर आपकी जरूरत है व्यूइंग एंगल्स, आप हाइसेंस लीजिएगा। अगर आपको एक एक्स्ट्रा साउंड बार या स्पीकर सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप हाइसेंस टोर्नेडो ले लीजिएगा। अगर आपके पास एक ऑलरेडी स्पीकर सिस्टम है देन यू कैन इवन कंसिडर व्यू ग्लोलेट। और अगर आपको व्यूइंग एंगल्स के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, आप मेरी तरह स्ट्रेट बैठ करके देखना चाहते हैं, देन व्यू ग्लोलेट लीजिएगा। और अगर आपको कंपैरेटिवली डीपर ब्लैक्स, बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियोज चाहिए, आप व्यू ग्लोलेट लीजिएगा। अगर आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए, आप हाइसेंस की टोर्नेडो लीजिएगा। अब 50 इंच को मैंने यहां पे ग्रीन पे इसलिए मार्क किया हुआ है बिकॉज 50 इंच वाली जो मॉडल है हाइसेंस टोर्नेडो की, वो भी एक VA पैनल है, और उसमें VA पैनल होने के कारण आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियोज और ब्लैक्स कंपैरेटिवली बेटर मिलेंगे। दैट्स व्हाई इट्स अ मोर सेंसिबल चॉइस हियर इन दिस केस। और मैं एक और रीजन देता हूं आपको व्हाई। अगर आप 50 इंच लेना चाहते हैं, गो विद हाइसेंस टोर्नेडो फॉर श्योर, विदाउट अ डाउट। क्योंकि नॉट ओनली डू यू गेट अ VA पैनल, बट यू ऑल्सो गेट 2 साल की वारंटी, ब्रांड वारंटी, जबकि आपको व्यू ग्लोलेट में सिर्फ 1 साल की ब्रांड वारंटी मिल रही है। और अगर आपको ब्रांड वारंटी को एक्सटेंड करना है, आपको करीबन 3,000 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली फॉर द 50 इंच मॉडल। आई थिंक 55 के लिए आई थिंक 4,500 कुछ है, आई एम नॉट श्योर। You can check with Go Warranty की वेबसाइट, या you can call View की customer service and you can ask them as well. It's roughly between 3,000 to 5,000 depending on the size of the TV. तो अगर आप उसको कंसिडर करेंगे तो View Glorate की 50 इंच becomes more expensive, क्योंकि 1 साल की वारंटी वर्सेस 2 साल की वारंटी ऑन Hisense. Plus sound is comparatively worse, so you may need to maybe invest in a sound system as well. तो 50 इंच अगर आप लेना चाहते हैं, आंख बंद करके मैं इस वीडियो में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल सकता हूं Hisense Tornado 2.2 इज अ कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन। पर सिंस आज की वीडियो 65 इंच के लिए था, मोस्टली फॉर 65 इंच, आई स्टिल थिंक View Glorate TV जो है, इफ यू वांट दैट कॉन्ट्रास्ट डीप ब्लैक, देन गो फॉर अ VA पैनल एंड यू विल सेव ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज विद View Glorate। पर अगर आपको व्यूइंग एंगल्स चाहिए, बेटर साउंड चाहिए, then go along with the Hisense Tornado 2.0.
इसकी जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है सेम होने वाली है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, और यहां तक कि गेमिंग फीचर्स भी जो है VRR, ALLM का सपोर्ट, HDMI 2.1 का होना वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो द चॉइस बिटवीन दीज टीवीज इज जस्ट बेस्ड ऑन योर जरूरत, आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। वापस बोलता हूं, जरूरत, व्यूइंग एंगल्स या डीप ब्लैक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, बस ये ध्यान में रखिएगा व्हेन यू आर बाइंग दीज टीवीज। नाउ विद दैट सेड, I would probably save money and still go with View GlowLED if I have to take a 65-inch TV myself personally, because I like VA panels myself. तो मैं ये आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, प्लस 10,000 रुपए का बचना यार, इट्स ऑलवेज गुड। आई कैन इन्वेस्ट इन अ साउंड बार एज वेल, और मे बी इन समथिंग एल्स, यू नेवर नो। तो ये था आज का इस कंपैरिजन का, आई वुडंट से एग्जैक्टली विनर, बट माई पर्सनल ओपिनियन ऑन व्हाट यू शुड बाय। बट हर एक वीडियो की तरह आई ऑल्सो गिव यू सम वर्दी ऑल्टरनेटिव्स एंड व्हाई। आई विल गिव यू अ वर्दी ऑल्टरनेटिव ऑफ तोशिबा M550 LP, क्योंकि इसमें आपको एक फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल मिलेगा, जो वो हाइसेंस टोर्नेडो में वो जो ट्रिक करना चाहते थे ना, आपको फुल अरे लोकल डिमिंग उन्होंने बताया नहीं, बट फुल अरे बताया, तो भाई इसमें आपको लोकल डिमिंग भी मिलेगा। और इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। दे आर ऑल्सो IPS पैनल्स बाय द वे, so it's a great choice, it's a good choice। sound भी इसका काफी decent है, it's comparatively better to your View GlowLED in terms of sound clarity, not in terms of loudness। loud तो View GlowLED बहुत loud है यार, it's really loud, really really loud। आपने मेरे रिव्यू में तो देख ही लिया होगा, but this is one of those options that you can consider in terms of color reproduction। despite being an IPS, it is pretty alright, it's pretty good। अगर आप ब्रांड्स के साथ जाना चाहते हैं, one of the great choices is LG UQ7500। I've said this in my previous videos, वापस बोलूंगा। मेरे फैमिली में एक मेरे you can say one of my brothers, he bought it, और उसने दूसरा ले लिया, तो इतना अच्छा लगा उनको। ऑलराइट, 43 इंच वाली मॉडल उन्होंने ली थी, एक रूम में लिया था, दूसरे रूम में भी लगा ली। तो दैट्स हाउ गुड दे फाउंड LG UQ7500। इट्स अ गुड टीवी, स्पेशली ब्रांड की आपको वो पीस ऑफ माइंड मिलती है कि भाई LG से है, तो सर्विस सेंटर, वेंटर, नेटवर्क, आफ्टर सेल सपोर्ट, आपको वो टेंशन नहीं रहेगी। और अगर आप सोच रहे हैं व्यू की आफ्टर सेल सपोर्ट या हाइसेंस की आफ्टर सेल सपोर्ट कैसी है, देखिए भाई, इट्स लाइक एनी अदर बजट टीवीज। डोंट एक्सपेक्ट द सेम सर्विस नेटवर्क लाइक LG, सैमसंग और सोनी और इवन MI इज कंपैरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ दीज बजट ब्रांड्स। बट हाँ, अगर आप Tier 1, Tier 2 सिटीज में, यू शुड बी गुड, देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। और अगर आपने ये Amazon या फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है, फ्लिपकार्ट का तो जीव्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, और Amazon में भी आपको एक रिटर्न पॉलिसी होता है, एक 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी होता है या रिप्लेसमेंट होता है। आप ध्यान में रखिएगा, टीवी को अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिले, और अगर प्रॉब्लम है, क्लेम दैट 15 डे की रिप्लेसमेंट या रिटर्न पॉलिसी। मेक श्योर यू डू दैट। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, आपके अगर कोई सवाल हो इन टेलीविजन को लेकर के, आप जरूर पूछिएगा कमेंट्स में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो इन टेलीविजन को लेकर के, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवालों का जवाब आप तक जल्द से जल्द जरूर पहुंचा दूंगा। इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए किसी भी लिंक को क्लिक करके जब कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे एक Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलती है। अब आई डोंट गेट इट फ्रॉम वन स्पेसिफिक ब्रांड, जैसे मुझे सिर्फ व्यू की मिल रही है या सिर्फ तोशिबा की मिल रही है, नहीं, एनी प्रोडक्ट दैट यू बाय, एनी ब्रांड, आई विल गेट अ कमीशन फ्रॉम दैट। इसलिए मेरे पास कोई बायस नहीं है टुवर्ड्स एनी ब्रांड, मैं वही आपको रेकमेंड या सजेस्ट करूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा, और आप मेरे चैनल को उस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। एक और वे में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय हिटिंग दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।